साथियों नमस्कार। देश भर में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर राज्य में सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन और विरोधी पार्टी या गठबंधन के बीच राजनीतिक दांवपेच चले जा रहे हैं। लेकिन साथियों, इस लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी बात निकल के सामने आई है। लोकसभा चुनाव से लगभग 2 साल पूर्व से केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भाजपा और उसके नेतृत्व के गठबंधन एनडीए के ऊपर विरोधी दलों के द्वारा कई तरह के आरोप लगाए गए। इन आरोपों में बड़ा आरोप था भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार संविधान को बदलना चाहते हैं। हालांकि कई कड़े फैसले या अप्रत्याशित फैसले केंद्र सरकार के द्वारा अपने कार्यकाल में जरूर किए गए, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा कभी भी इस तरह की बात नहीं कही गई कि उसके द्वारा संविधान को बदला जाए। लेकिन फिर भी कांग्रेस के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो चुनाव से पहले आरोप लगाए गए हैं केंद्र की सत्ता के ऊपर, उनको लगातार धार देने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात से इनकार करती रही है और वह संविधान के दायरे में रहकर हर काम को करने की बात कहती है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए विरोधी दलों को कैसे लगा कि केंद्र सरकार संविधान में बदलाव करेगी। यदि तीसरी बार चुनाव जीतकर एनडीए सत्ता में आता है तो संविधान में बड़े स्तर पर बदलाव हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मेरठ के अंदर की गई अपनी पहली रैली में यह बात कही थी कि 10 साल का उनका कार्यकाल एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। प्रधानमंत्री के इस बयान ने जहां भ्रष्टाचार के ऊपर हो रही कार्रवाई को जस्टिफाई करने का प्रयास किया, वहीं कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को कांग्रेस के आरोपों से जोड़कर भी देख रहे हैं। लेकिन साथियों, इसी बीच कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। कांग्रेस के द्वारा अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया गया है। इस न्याय पत्र में कांग्रेस के द्वारा 5 तरह के न्याय और 25 गारंटी की बात कही गई है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वह पूरी तरह से चुनाव आधारित है। उसमें कई लोक लुभावनी योजनाओं के बारे में बात कही गई है। उसमें युवा, उसमें श्रमिक, अल्पसंख्यक, किसान, नारी शक्ति और इस तरह के अलग अलग समाज के वर्गों के लिए बात कही गई है। लेकिन कांग्रेस का घोषणा पत्र आने के साथ ही कांग्रेस के द्वारा जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे थे, वह आरोप विपरीत दिशा में कांग्रेस के ऊपर ही जा लगे हैं। दरअसल साथियों, कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बड़ा हमला किया गया है। मैं मानता हूं कि यह हमला चुनावी मौसम में राजनीतिक हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तार्किक आधार पर कांग्रेस के घोषणा पत्र को, मैनिफेस्टो को पूरी तरह 1936 की मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से तुलनात्मक दृष्टि से तुलना करके इस घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बता रही है। इसके पीछे बड़ी वजह है कि कांग्रेस के द्वारा जो अल्पसंख्यकों के लिए घोषणाएं की गई हैं, कुछ ऐसी ही 3 घोषणाएं 1936 में भारत के विभाजन से पहले मुस्लिम लीग के द्वारा भी मुस्लिमों के लिए की गई थी। बहरहाल साथियों, इन चीजों पर हम अपनी चर्चा में आगे बात करेंगे। अभी बात करते हैं कि संविधान को बदलने की जो आरोप कांग्रेस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए, वह किस तरह वापस आकर कांग्रेस पार्टी के ऊपर लग रहे हैं। दरअसल साथियों, अपने घोषणा पत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा घोषित रूप से इस बात को कहा गया है कि यदि कांग्रेस पार्टी और उसका गठबंधन सत्ता में आता है तो वह जो आरक्षण की सीमा है, जो कैप है 50% का, उसको कानून बनाकर समाप्त कर देगी। साथियों, अब बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में जो अल्पसंख्यकों के लिए बातें कही गई हैं हिस्सेदारी के न्याय में, उसमें कांग्रेस पार्टी ने जो अल्पसंख्यकों के लिए सुविधाएं देने की बात कही गई है, उसमें कई बातें काफी अच्छी हैं और एक संवैधानिक दायरे में देश के हर नागरिक को वह सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन साथियों, 3 बातों की चर्चा कांग्रेस ने जो की है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी
के द्वारा कांग्रेस के घोषणा पत्र को एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा है। कांग्रेस के द्वारा अपने घोषणा पत्र में कहा गया है कि देश के अंदर तानाशाही या बहुसंख्यकवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। यहां साथियों, कांग्रेस पार्टी के द्वारा तानाशाही के साथ देश की 80% सनातनी जो बहुसंख्यक है उनके आचरण को तानाशाही से जोड़कर पेश किया गया है। साथियों, मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि कांग्रेस के नीति निर्माताओं को देश के 80% सनातनियों का आचरण तानाशाहीपूर्ण लगता है तो उनको सनातन और देश के बहुसंख्यकवाद के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दरअसल साथियों, मैं कांग्रेस के बहुसंख्यकवाद के प्रति जो उनकी समझ है उसको सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर यहां पर खारिज कर सकता हूं। हम दो देशों को ले सकते हैं, एक पाकिस्तान और एक भारत। साथियों, यहां मैं भारत और पाकिस्तान को उदाहरण के तौर पर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आजादी से पूर्व दोनों देश एक ही देश हुआ करते थे। आजादी के बाद एक हिस्सा पाकिस्तान बना है और एक हिस्सा बना हिंदुस्तान। पाकिस्तान के अंदर बहुसंख्यक आबादी इस्लामिक को मानने वाली है और भारत के अंदर बहुसंख्यक आबादी सनातन को मानने वाली है। साथियों, देश की आजादी के 75 साल बाद पाकिस्तान के अंदर आप देख सकते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए पाकिस्तान इस समय नर्क बना हुआ है, जहां लगभग 12 से 15% अल्पसंख्यक जो हिंदू थे उनकी आबादी आज घटकर महज 1.5% रह गई है। तो ये देश के उस हिस्से का बहुसंख्यकवाद है जो देश की आजादी के बाद पाक नाम पे बना और इस्लामिक राष्ट्र बना। वही साथियों, देश की आजादी के समय लगभग 4.5 करोड़ से 5 करोड़ जो मुस्लिम आबादी थी आज वह भारत के अंदर बढ़कर लगभग 30 करोड़ हो चुकी है। तो यह है भारत का बहुसंख्यकवाद। दरअसल साथियों, भारत का बहुसंख्यकवाद वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को स्वीकारता है। वह अपने अल्पसंख्यकों को अपने साथ समायोजित करता है और उन्हें स्वीकार करता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो अपने घोषणा पत्र में बहुसंख्यकवाद को तानाशाही के साथ तुलना की गई है वह एकदम भद्दा मजाक है या कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र निर्माताओं को भारत के बहुसंख्यकवाद के बारे में जानकारी कतई नहीं है। वही साथियों, कांग्रेस के द्वारा अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वह सुनिश्चित करेगी कि देश के अंदर अल्पसंख्यकों के निजी कानूनों की स्वतंत्रता हो। साथ ही कांग्रेस ने यह भी कहा है कि वह निजी कानूनों में सुधार को बढ़ावा देगी, लेकिन यह सुधार जो समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय, उनके आपसी सहमति के आधार पर हो। दरअसल साथियों, यह कांग्रेस के द्वारा एक बड़ी बात कही गई है जिसको लेकर के तुष्टीकरण की बू भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में आती है। साथियों, कांग्रेस अल्पसंख्यकों के निजी अधिकारों की जब बात करती है तो मुख्यतः इसका लाभ देश के एक बड़े अल्पसंख्यक वर्ग यानी मुस्लिम समाज को जाता है। साथियों, क्या कांग्रेस यहां कहना चाहती है कि देश के अंदर मुस्लिमों के जो इस्लामिक कानून है उनको मान्यता मिलेगी? दूसरा सवाल यह भी उठता है साथियों कि जो कांग्रेस शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक रिफॉर्मेबल, एक ऐतिहासिक फैसले को संसद में कानून बनाकर बदल देती है, क्या उस कांग्रेस से किसी समाज के पुराने हो चुके दकियानूसी या परंपरावादी कानूनों को बदलाव की हम उम्मीद कर सकते हैं? सवाल यह भी उठता है कि क्या कांग्रेस अल्पसंख्यकों के निजी कानूनों की स्वतंत्रता या सुरक्षा की जो दुहाई देती है, क्या वह केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए 3 तलाक के कानूनों को भी रद्द करने जा रही है? और यदि ऐसा है तो क्या कांग्रेस मुस्लिम समाज की महिलाओं को उसी नर्क में जीवन में धकेलने का विचार रखती है या फिर इसको लेकर कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक लाभ लेना चाहती है? साथियों, इस बारे में आपका क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अवश्य बताइए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपके लिए एक और वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।